परंतु वह बहुत बुद्धिमान था। अपने पिता से उसने काम की कई बातें सीखी थी। किससे सीखी थी? अपने पिता से। एक दिन उसके दिमाग में एक अद्भुत अद्भुत होता है अनोखा अनोखा विचार आया। उसने शहर जाने की ठान ली, यानी निश्चय कर लिया कि अब वह शहर जाएगा। शहर जाकर उसने एक सस्ती सी दुकान किराए पर ली। दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बुद्धि का सौदागर, यानी यहाँ बुद्धि बिकती है। लड़के की दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थीं। जहाँ लड़के ने दुकान ली थी एक सस्ती सी, उसकी दुकान के आसपास कई तरह की दुकानें थीं। फल, सब्जियाँ, कपड़े, जेवर, मेवे, रोज़मर्रा की चीज़ों की दुकानें। सारे दुकानदार उस लड़के की खिल्ली यानी मजाक उड़ाते। भाई ये दुकान तो बड़े गजब की है, अब तो अकल भी बिकाऊ हो गई है। बिकाऊ यानी बिकने योग्य। लड़का उन सब की बातों की कोई परवाह नहीं करता था। वे दिन भर आते जाते ग्राहकों को आवाज़ लगाता, आओ आओ बुद्धि ले जाओ, एकदम खरी, सस्ती और उपयोगी। उपयोगी यानी काम की। एक दाम सही दाम, आओ साहब ले जाओ। लड़का ऐसा कहकर आवाज़ लगाता था। काफ़ी दिन बीत गए। बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। जब काफ़ी दिन बीत गए, बुद्धि के सौदागर की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। वे दुकान बंद करने की सोच ही रहा था। लड़के के मस्तिष्क में आया कि दुकान बंद करे। तो एक दिन क्या होता है, एक धनी सेठ का मूर्ख लड़का उधर से निकला। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसी दुकान है, कोई फल या सब्जी होगी। मेरे पिता मुझे हमेशा निर्बुद्धि यानी बिना बुद्धि का और मूर्ख कहते हैं, क्यों ना मैं यहाँ से बुद्धि खरीद लूँ। ये सोचकर उसने सौदागर से कहा, एक सेर का कितना पैसा लोगे? एक सेर का 1 किलो का कितना पैसा लोगे? मैं बुद्धि बोलकर नहीं, उसकी किस्म के हिसाब से बेचता हूँ। लड़के ने जवाब दिया, मैं बुद्धि बोलकर नहीं, उसकी किस्म यानी प्रकार के हिसाब से बेचता हूँ। मेरे पास तरह तरह की बुद्धि है, आपको कैसी बुद्धि चाहिए? लड़के ने धनी सेठ के मूर्ख लड़के से कहा।